हेलो फ्रेंड्स, लोधा जी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं सहाना अंसारी। आज इस वीडियो में हम विकास को प्रभावित करने वाले तत्व पढ़ने वाले हैं। और जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे नए यूट्यूब चैनल प्रज्ञान हिंदी को ज्वाइन करें। और जो अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। और यदि किसी को कोई समस्या है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है इसमें विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हम पढ़ने वाले हैं। तो विकास को प्रभावित करने वाले तत्व विकास को मुख्य रूप से दो ही तत्व प्रभावित करते हैं। पहला वंशानुक्रम और दूसरा वातावरण। तो इस वीडियो में हम विकास को वंशानुक्रम किस तरह से प्रभावित करता है उसे देखेंगे। और वंशानुक्रम में जैसे कि वंशानुक्रम का अर्थ क्या है ये देखेंगे, उसका परिभाषा, वंशानुक्रम की विशेषताएं, वंशानुक्रम के वाहक और वंशानुक्रम के सिद्धांत, इतना देखेंगे। वातावरण अगले वीडियो में हम देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला हम वंशानुक्रम का अर्थ देखेंगे। तो इसमें हमारा जो पहला पॉइंट है वो है कि बालक अपने माता पिता तथा अन्य पूर्वजों के जो विभिन्न शारीरिक एवं मानसिक गुण गर्भाधान के समय प्राप्त करता है वह उसके वंशानुगत गुण कहलाते हैं। इसीलिए वंशानुक्रम को जन्मजात गुणों का समूह भी कहा जाता है। दैट मीन्स कि ये जो हमारा वंशानुक्रम होता है इसे जन्मजात गुण कहा जाता है, क्योंकि यह बाद में नहीं प्राप्त किया जाता। इसे बालक गर्भाधान के समय ही प्राप्त करते हैं माता पिता से। और सेकंड पॉइंट है वंशानुक्रम प्रक्रिया के कारण ही मानव में मानव शिशु, पशु में पशु, पक्षी से पक्षी उत्पन्न होते हैं। दैट मीन्स कि जो वंशानुक्रम होता है हमारा, इसी से संतानोत्पत्ति की जो क्षमता होती है वो वंशानुक्रम से ही प्राप्त होती है। तीसरा पॉइंट है आनुवांशिकता जन्मजात शक्ति है जो प्राणी के रंग, रूप, आकृति, बुद्धि तथा विभिन्न शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं का निर्धारण करती है। मतलब कि जो हमारा ये वंशानुक्रम होता है या फिर आनुवांशिकता, ये जन्मजात गुण है। और ये जो मतलब कि बालक का या फिर जो प्राणी का, मनुष्य का जो रंग रूप होता है, उसका जो आकार होता है वो अपनी फैमिली में ही मिलता जुलता रहता है। तो फैमिली में मिलने जुलने से तात्पर्य है कि उसका जो वंशानुक्रम होता है वही उसे प्राप्त करता है। लास्ट पॉइंट है अतः वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुण हैं। जो बालक अपने माता पिता के माध्यम से अपने पूर्वजों से जो भी व्यक्तिगत गुणों को प्राप्त करता है उसे वंशानुक्रम कहते हैं। दैट मीन्स कि जो हमारा वंशानुक्रम होता है उसे बालक गर्भाधान के समय अपने माता पिता से प्राप्त करते हैं। और यह सिर्फ माता पिता के ही गुण उसमें नहीं होते बल्कि उनके पूर्वजों के भी गुण उसमें स्थित होते हैं। अब हमारा इसका परिभाषा देखेंगे, वंशानुक्रम का परिभाषा क्या है। तो एक वैज्ञानिक है पीटरसन। तो पीटरसन के अनुसार अगर हम वंशानुक्रम की परिभाषा देखें तो ये वंशानुक्रम को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि व्यक्ति को अपने माता पिता द्वारा उसके पूर्वजों से ही जो संग्रहित प्रभाव प्राप्त है होता है वही उसका वंशानुक्रम है। दूसरे वैज्ञानिक है जेम्स ड्राइवर। अगर हम इनके अनुसार देखें तो ये भी कहते हैं, वंशानुक्रम को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि वंशानुक्रम से अभिप्राय माता और पिता के शारीरिक व मानसिक गुणों का संतानों में हस्तांतरण है। अब इसका वंशानुक्रम की विशेषताएं हम देखेंगे। तो वंशानुक्रम की विशेषताएं में जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो है कि वंशानुक्रम का मूल आधार गर्भाधान है। जैसा कि मैं अभी बताई भी कि वंशानुक्रम जो हमारा होता है इसे बाद में नहीं प्राप्त किया जाता है, क्योंकि यह एक जन्मजात गुण है। इसे बालक जन्म के समय ही प्राप्त करते हैं, गर्भाधान के समय ही अपने माता पिता से, उनके पूर्वजों से संग्रहित गुण प्राप्त करते हैं। इसे बाद में नहीं प्राप्त किया जा सकता। जो बाद में बालक के विकास को प्रभावित करता है वह वातावरण होता है, लेकिन जो हमारा ये वंशानुक्रम होता है ये जन्मजात गुण होता है। इसे बालक गर्भाधान के समय ही प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा वंशानुक्रम जन्मजात शक्ति है जो प्राणी के रंग, रूप, आकृति, यौन, बुद्धि तथा विभिन्न शारीरिक व मानसिक क्षमताओं को निर्धारण करती है। दैट मीन्स कि जो हमारा वंशानुक्रम होता है यह जन्मजात गुण है, बताइए। इसी से जो हमारा व्यक्ति का जो रंग होता है, उसकी आकृति होती है या फिर उसकी जो मानसिक बुद्धि होती है, उसकी जो कार्य करने की क्षमताएं होती है, वो सब इसी से निर्धारण होता है।
तीसरा पॉइंट है हमारा वंशानुक्रम गुण एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक हस्तांतरित होते रहते हैं। दैट मीन्स कि जो हमारा वंशानुक्रम होता है ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होता रहता है। इसके जो गुण होते हैं रंग रूप आकृति ये इन सब का गुण कार्य करने की क्षमता इन सब का जो वंशानुक्रम होता है ये एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में हस्तांतरित होता रहता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा जन्म से पहले प्राप्त होने वाले गुण वंशानुगत होते हैं, जन्म के बाद के गुण नहीं। दैट मीन्स कि जो हमारा वंशानुक्रम होता है वो जन्म के समय ही प्राप्त किया जा सकता है, इसे बाद में नहीं प्राप्त किया जा सकता। और लास्ट पॉइंट है वंशानुक्रम द्वारा ही मानव से मानव शिशु पैदा होता है तथा जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही संतान बनती है। वंशानुक्रम द्वारा दैट मीन्स कि जो व्यक्ति मतलब कि जैसे सुने भी होंगे आप सब कि जैसे माता पिता होते हैं या फिर जैसे उनकी फैमिली में सब लोग होते हैं, जो आगे आने वाली पीढ़ी होती है वो भी कहीं न कहीं मिलता जुलता रहता है। उसका फेस या फिर कार्य करने की क्षमता या फिर मानसिक क्षमता कोई भी हो वो किसी न किसी मतलब फैमिली में ही किसी न किसी पर मिलता जुलता रहेगा। तो अब हम वंशानुक्रम के वाहक देखेंगे। तो वंशानुक्रम के जो वाहक होते हैं वो जीन्स होते हैं और गर्भाधान के समय जब पुरुष का शुक्राणु और स्त्री का अंडाणु आपस में संबंध स्थापित करता है तो जो स्त्री का अंडाणु होता है वो गर्भित होकर नया कोष बनाता है जिसे जाइगोट कहते हैं। तो जाइगोट की संरचना हम देखें तो जाइगोट के 3 प्रमुख भाग होते हैं। पहला एक कोशिका भित्ति, दूसरा जीवद्रव्य, तीसरा केंद्रक। जो एक कोशिका भित्ति होता है ये जाइगोट के चारों ओर से मतलब सुरक्षा करता है और जो जीवद्रव्य होता है इसी से हमारा जाइगोट पोषित होता है। और जो केंद्रक होता है यह कोशिका भित्ति के अंदर और जीवद्रव्य के बीच में होता है और इसी में प्रोटीन की बनी एक धागेदार संरचनाएं होती है और इन धागेदार संरचनाओं को ही क्रोमोसोम्स कहते हैं। इन्हीं क्रोमोसोम में ही जीन्स पाए जाते हैं और माता पिता के जो विभिन्न गुण होता है वो उसी का मतलब इन्हीं क्रोमोसोम से ही माता पिता का जो विभिन्न गुण होते हैं वो अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। और जो माता का क्रोमोसोम्स होता है वो XX होता है और जो पिता का क्रोमोसोम्स होता है वो XY होता है। तो जब माता का X और पिता का Y जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो XY यानी कि लड़का होता है और जब माता का X और पिता का भी X जब दोनों XX मिलते हैं तो लड़की होती है। वंशानुक्रम के अब हम सिद्धांत देखेंगे। तो वंशानुक्रम का बालक की विकास पर प्रभाव को सिद्ध करने के लिए कई मनोवैज्ञानिक ने परीक्षण किए जिनके आधार पर वंशानुक्रम के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया गया। तो वंशानुक्रम के अगर हम सिद्धांत देखें तो इसमें मुख्य रूप से 5 पॉइंट है। इसमें जो हमारा पहला पॉइंट है बीजकोष की निरंतरता का नियम, दूसरा है समानता का नियम और तीसरा है विभिन्नता का नियम, फोर्थ है प्रत्यागमन का सिद्धांत और लास्ट है हमारा अर्जित गुणों के हस्तांतरण का नियम। तो सबसे पहले हम बीजकोष की निरंतरता का नियम देखेंगे। तो बीजकोष का निरंतरता इसमें इस सिद्धांत का प्रतिपादन बीजमैन ने किया है। बीजमैन ने इसको 2 भागों में बांटा है, पहला काय कोष, दूसरा उत्पादक कोष। काय कोष यह शारीरिक कार्यों में मदद करता है और जो उत्पादक कोष है यह बीज कोष को अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। दूसरा है हमारा समानता का नियम। इस नियम के अनुसार बालक अपने माता पिता के समान होते हैं। जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही बालक भी होते हैं। यदि माता पिता तीव्र बुद्धि के हैं तो बच्चा भी तीव्र बुद्धि का ही होगा। तीसरा पॉइंट है हमारा विभिन्नता का नियम। तो इस नियम के अनुसार बालक अपने माता पिता के विपरीत होते हैं, अर्थात यदि माता पिता तीव्र बुद्धि के हैं तो बालक मंद बुद्धि का होगा। यदि माता पिता प्रतिभाशाली हैं तो बालक अप्रतिभाशाली होगा। अगर माता पिता लंबे कद के हैं तो उनका जो बच्चा होगा वो छोटे कद का होगा। और फोर्थ है हमारा प्रत्यागमन का सिद्धांत। प्रत्यागमन का सिद्धांत इसमें भी यह भी असमानता का नियम के जैसा ही है। इसमें भी जो बालक होता है वो माता पिता के विपरीत ही होता है। इसमें मतलब इस सिद्धांत के अनुसार भी बालक अपने माता पिता के विपरीत होते हैं, एक समान न रहकर। माता पिता जैसे कि यदि माता पिता प्रतिभाशाली है तो उनका जो बच्चा होगा वो अप्रतिभाशाली होगा। और लास्ट है हमारा अर्जित गुणों के हस्तांतरण का नियम।
इसका मतलब कि इस सिद्धांत को लैमार्क ने दिया है और लैमार्क ने इस नियम की पुष्टि के लिए जिराफ पर प्रयोग किया है। लैमार्क कहते हैं कि अफ्रीकी जंगलों में पेड़ों की काफ़ी ऊंचाई थी और जिराफ अपनी भूख की शांति के लिए उस लंबे पौधों को धीरे धीरे खाना शुरू कर देता है। और जैसे वो धीरे धीरे खाना शुरू करता है जब, तो उसकी गर्दन मतलब कि जब वो पत्तियों को खाने के लिए अपनी भूख की शांति के लिए क्योंकि पेड़ तो ऊंचा था, तो वो धीरे धीरे अपनी गर्दन ऊंचा करता था अपनी भूख की शांति के लिए। तो जैसे जैसे वो गर्दन ऊंचा करके पत्तियों को खाने लगा तो जिराफ की गर्दन लंबी हो गई। फिर जब जिराफ की जितनी भी पीढ़ी हुई वो लंबी गर्दन वाली हुई। और इस वीडियो में हम वंशानुक्रम को देख चुके हैं। अब विकास को 2 ही तत्व प्रभावित करते हैं, वंशानुक्रम और वातावरण। तो इस वीडियो में हमारा वंशानुक्रम हो चुका है। अब अगली वीडियो में हम वातावरण को देखेंगे कि वातावरण हमारे विकास को किस तरह से प्रभावित करता है। थैंक यू सो मच।